बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ये जो नशिस्त है ये दरअसल मरकज़ुद्दिरासातिल इस्लामिया जो CIS से मशहूर है। मरकज़ुद्दिरासातिल इस्लामिया इसकी 25 से 30 साल के दरमियान की जो तारीख़ है, आप देखेंगे कि जहाँ शरई इल्म की नशर व इशाअत में ये हमेशा अल्लाह के फज़ल व करम से आगे रहा है, बल्कि कई मराकिज़ के क़ियाम का ज़रिया भी बना है। साथ में इसकी अगर पूरी तारीख़ उठा करके देखेंगे तो इस इदारे से अल्लाह के फज़ल व करम से मुसलमानों के यानी बेशतर घरानों का चूल्हा भी जलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नशिस्त भी उसी की एक कड़ी है। अभी रमज़ान का महीना करीब आ रहा है। आज रजब की तकरीबन 12 तारीख़ है। रजब का आधा हिस्सा बाकी है, फिर शाबान, फिर रमज़ान। तो बहुत पहले से ही इस इदारे के ज़िम्मेदार इस सिलसिले में मुतनब्बा रहे हैं कि अहले इस्लाम का वो तबक़ा जो अहले सरवत का है वो अपना इसमें पैसा लगाएं, और फिर उम्मत का एक बड़ा तबक़ा जो आम दिनों में भी ख़ुसूसन रमज़ान में खाने पीने से मुताल्लिक़ एक तरह से फ़िक्रमंद रहता है, उनके घर राशन पहुंचाया जाए। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी के साथ साथ बहुत बड़ी तौफ़ीक़ की ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इस सिलसिले में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली और बुनियादी बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ज़ात है वो बेनियाज़ ज़ात है, गनी है, और बंदे फ़ुक़रा हैं, मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाने पीने की हाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरत में अपना तारुफ़ करवाते हुए कहा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्मा व सिफ़ात के दुरूस से मुताल्लिक़ जो हर हफ़्ता हम यहाँ पर दर्स देते आ रहे हैं, अल्लाह ताला का एक अज़ीम नाम अस्समद, उससे मुताल्लिक़ भी हमने दर्स में कहा था कि अस्समद के जो मुतअद्दिद मानी हैं उसमें से एक माना ये भी है कि अस्समद उस ज़ात को कहते हैं जिसे खाने पीने की हाजत ना हो। उसे अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा जितने भी मखलूक़ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो उन्हें खाने पीने की हाजत नहीं दे रखी है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने पीने की हाजत से उन्हें जोड़ रखा है, तो फिर खाना पीना उनके लिए लाजिम है। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा को जो लोग माबूद मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बुनियादी बात यही फरमाई सूरतुल माइदा में, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना यअकुलानि ताआम। वो दोनों खाना खाते थे। क्या बताना मकसूद है? वो दोनों खाना खाते थे, ये बताना मकसूद है? नहीं, बताना मकसूद ये कि वो खाना खाते हैं, उनको खाने की हाजत है, तो वो कैसे माबूद हुए? वो माबूद कैसे हुए जबकि खाने की हाजत है? उनको खाने के लिए सुबह से शाम तक परेशान रहना पड़ता है उनको। ये चीज़ ऐसे में चूँकि हम सब खाने के मोहताज हैं, कोई ज़्यादा मोहताज है, कोई कम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को ज़रूरतें आसानी से फ़राहम कर दी हैं, किसी को ज़रूरतें ज़्यादा हैं। ऐसे में किसी मुसलमान के पेट भरने को लेकर फ़िक्रमंद रहना, उसके दरवाज़े पर जाना, उसे रोज़ी रोटी पहुंचाना, यह अल्लाह के यहाँ बहुत बहुत महबूब अमल है। कोई हमारा दरवाज़ा खटखटाए, उससे कब्ल उसके दरवाज़े पर जाएं, उसकी ज़रूरत पूरी करें, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बल्कि इतनी बड़ी नेकी है ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बलद में बयान फरमाया, फ़लक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मज़ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। अल्लाह ताला ने कहा कि एक पहाड़ की जो घाटियाँ होती हैं, उस पर ऊपर चढ़ना उतरना, संभल करके जाना, बच करके निकलना, कांटेदार दरख्त हों, मोज़ी कीड़े मकोड़े हों, जानवर हों, खुद गिर करके मरने का अंदेशा हो, क्या कुछ हो सकता है। गोया कि एक तरह की यानी मतलब दिल गुर्दे का काम है, किसी ने वादी पार करके निकल गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये भी एक घाटी से गुजरने के बराबर है कि कोई शख्स किसी मिस्कीन को खाना खिलाए।
एक मिस्कीन को खाना खिलाना। वजह यह है कि आमतौर पर लोग बीवी बच्चों को, दोस्त अहबाब में कुछ ना कुछ खर्चे करते ही रहता है, लेकिन किसी मिस्कीन की फिक्र में निकलना, एक खाली पेट आदमी का पेट भरने की खातिर निकलना, और उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हों, उनकी ज़रूरत पूरी करना, ये अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद। और ये छोटा अमल भी नहीं है, बहुत बड़ा अमल है और बहुत मुअस्सिर अमल है। इससे इंसान इंसान का हो जाता है, हमेशा के लिए इंसान को दिल दे बैठता है, इंसान का हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरतुल हश्र में बयान फरमाया। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो मुहाजिर जो सहाबा थे सब एक जैसे नहीं थे। उसमें से बहुत बड़े मालदार सहाबा भी थे, अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान बिन अफ़्फ़ान वगैरह, लेकिन हिजरत की वजह से जेब खाली है। क्योंकि हिजरत कोई सैर व तफरी के लिए यहाँ से वहाँ जाने का नाम नहीं है कि यहाँ भी एक घर है वहाँ भी एक घर है। हिजरत का मामला ये है कि भाई आप जो कपड़े पहने हैं ना, वो आपकी गनीमत है कि पहन के निकलो, भागो। चप्पल भी है कि नहीं पता, जेब में कुछ पैसे हैं तो गनीमत है, नहीं है तो जैसे तैसे निकलो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल दिन में बिल्कुल निकल रहे, नहीं, रात में बिल्कुल छुपाते निकलो। आपका जो घर है, साजो सामान है, सवारियां हैं, तिजारत हैं, सब किसी के हवाले करके निकलो, आपका नहीं है भी वो। और आप जा भी रहे हैं किस काम के लिए? वहां जॉब ढूंढने के लिए नहीं, ईमान की खातिर जा रहे हैं। कोई मामूली बात है। और इस तरह के लोग मदीने में एक एक करके नहीं आ रहे हैं, भर्ती करके आ रहे हैं। पूरा मदीना भर जा रहा है। जितने मदीने के लोग हैं उससे ज्यादा तो मुहाजिरीन हैं। ऐसे में जो अंसार थे, अंसार नाम अल्लाह ने दिया उनको, किसी की तरफ से नाम नहीं है, अल्लाह ने नाम दिया उनको। अब जरा तसव्वुर कीजिए आप, अंसार जो लोग हैं वो भी खेती बाड़ी करने वाले लोग, उस तफावत है, कुछ मालदार, कुछ मुतवस्सित दर्जे के लोग, खुद अपने बीवी बच्चों को पालना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को किसी से भाईचारगी करा दे रहे हैं, उनके पूरे अखराजात बर्दाश्त करो, दिल में बिठाओ, मोहब्बत दो, गोया कि आपका अपने घर का फर्द है वो। ये कहानियों में अच्छा लगता है, अमली एतबार से सचमुच ऐसा हो आसान काम नहीं। लेकिन इसकी गवाही खुद अल्लाह ने दे दी। अल्लाह ने सूरतुल हश्र में कहा, अगर आयत करीमा आपके सामने हो, सब खोलें, तर्जुमा सामने रखें, तो वाक़ईतन दिल दहल जाता है कि ऐसे थे क्या लोग दुनिया में करके। अल्लाह ताला ने सूरतुल हश्र में बयान फरमाया, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम। यानी अल्लाह ने कहा कि माल फ़ै किसके लिए? मुहाजिरीन के लिए। कौन मुहाजिरीन? जिनको अपने घरों से निकाला गया, उनके अपने घरों से। एक बालिश जमीन में कोई हमारी ले ले तो इंसान उसके लिए कितना, मतलब समझ रहे हैं आप? जरा तस्वीर कीजिए, एक इंसान अपना घर बनाया हो, जिंदगी लगाया हो, उसे उसके घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। आम मामूली बात है, एक छोटी मोटी बात नहीं है। 50 रुपये गुम जाए तो आदमी कितना बेचैन रहता है। कहा कि उनके घर और उनके अमवाल सबसे बेदखल कर दिया गया उनको। और वो भी निकल के मदीने को आए हैं तो किस वजह से आए हैं? रब ने कहा कि यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का फजल, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आए हैं, दूसरा कोई मकसद नहीं उनका। और फिर किस लिए आए हैं? अल्लाह ने एक वजह यह भी बताई कि वयंसुरून अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की मदद के लिए आए हैं, अल्लाह के दीन को कुव्वत बख्शने के लिए आए हैं, अल्लाह के दीन की तक़वियत के लिए आए हैं। ये रब ने गवाही दी है। अल्लाह ने कहा कि उलाइका हुमुस सादिकून, ये बिल्कुल अपने कौल में, अमल में सच्चे लोग हैं, कहा अल्लाह ने। अच्छा, ये तो एक किरदार हुआ किसका? मुहाजिरीन का। उसके मुकाबिल में अल्लाह ने क्या कहा? वल्लज़ीना तबव्वउद दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजा मिम्मा ऊतू व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक तो अब अंसार की तारीफ हो रही है। अल्लाह कह रहे हैं कि जो भी हिजरत करके आ रहे हैं, तो अल्लाह कह रहे हैं कि मुहाजिरीन से इनकी गैर मामूली मोहब्बत है। ये गवाही कौन दे रहे हैं? मैं किसी को सामने वाले का दिल रखने के लिए कह सकता हूं कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं आपसे, ये रब कह रहे हैं। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जो भी हिजरत करके आ रहे हैं उनके दिल में मोहब्बत है उनके लिए, टूट के चाह रहे हैं और इंतजार में है कि आज कोई आएगा मुहाजिर ताकि मेरी जमीन दूं, घर दूं। सुभान अल्लाह, क्या अजीब बात है, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वयु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। खसासा कहते हैं किसको मालूम? खसासा कहते हैं ऐसी भूख को अगर आदमी को कुछ नहीं देंगे तो बेहोश पड़ जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा आदमी। ऐसी भूख को कहते हैं। जाहिर बात वो इंसान ही समझेगा, क्योंकि इंसान ही को भूख होती है, दरो दीवार तो समझ नहीं पाएंगे।
तो अल्लाह ने कहा कि ऐसी भूख भी हो तो फिर भी वो किसी मुहाजिर को तरजीह देंगे, भाई तू खा, भाई आप खाइए, आप खाएंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, और मेरी हालत क्या है, मैं पता नहीं कब गिर जाऊंगा, नहीं मालूम। और ये गवाही किसने दी है? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि रब बता रहे हैं, आयत करीमा। अल्लाह ने कहा वमन युक़ शुह्ह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। माल की जो इंतहाई दर्जे के हमारे दिल में अल्लाह ने जो मोहब्बत कूट कूट के भर दिए हैं ना, उस मोहब्बत के बाद ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तब अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोग कामयाब लोग हैं। अब ये जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा का एक पस मंजर भी है, एक वाक़या है, सबब नुज़ूल। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल जामिउ सहीह है, उसमें एक किताब है, किताब तफसीर, बहुत ही बड़ी किताब, किताब तफसीर। किताब तफसीर में आप सूरत अल हश्र देखो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, और अबू हुरैरा कौन है? वो खुद भी तो एक मुहाजिर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी तो असहाबुस सुफ़ा में से थे ना, अब वो भी तो असहाबुस सुफ़ा में से थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास एक साहिब आए और आकर के क्या कहा मालूम? ऐ अल्लाह के रसूल, असाबनी अल जहद, कहा कि अल्लाह के रसूल भूख ने इतना सता दिया है, इतना सता दिया कि बेचैन हूं मैं, यानी मतलब मेरी खुददारी और मेरी सब कुछ मैंने दाव पे लगा दिया, आपसे कह दे रहा हूं भूख लग रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं है मुझे। असाबनी अल जहद, ये अरबी जुबान का उसलूब बता रहा, लफ्ज बता रहा है कि भूख ने उनको कहां तक लाके पहुंचा दिया है, किसी के सामने इजहार करने पर मजबूर कर दिया उनको। कहा कि असाबनी अल जहद। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी आगाज कहां से किया? अबू बकर से, उमर से, यहां वहां से, सबसे पहले अपनी जात को कहा कि अरसला इला निसाइहिम, फौरन अपनी बीवियों के पास भेजा। लेकिन क्या है सूरत हाल? फलम यजिद इंदहुन्न शैअन, एक दाना भी नहीं था किसी बीवी के घर में भी, अल्लाह के रसूल के, खुद आपका मामला ऐसा, और आपने भेजा भी अपनी बीवियों के पास। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वो किरदार अदा किया जिस किरदार को नमूना बना करके फिलहाल ये इदारा अदा कर रहा है अल्लाह के फजल से। वो ये कि आप अलैहिस्सलाम ने अब सभी सहाबा से कहा कि देखो एक मामला है हमारा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अला रजुलुन युदय्यिफुहु हादिहि लैला यरहमुहुल्लाह, कहा कि तुम में से कोई ऐसे हैं जो हमारे इस मेहमान की मेहमान नवाजी कर दे, वो मेरा मेहमान है, कोई इनकी मेहमान नवाजी कर दे, और उसके लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उस पर रहम करे। ये नबी की जुबान से निकलने वाले जुमले कोई छोटी दुआ नहीं है कि यरहमुहुल्लाह, ये बहुत बड़ी दुआ जब अल्लाह के रसूल किसी को कह देंगे रहमुहुल्लाह। अब ऐसी सूरत थी, अचानक हदीस में तो सिर्फ इतने अल्फाज आते हैं कि काम रजुल मिनल अंसार, एक अंसारी साहबी खड़े हुए, लेकिन हदीस की दीगर तुरुक से बात मालूम होती है कि वो अबू तलहा हैं रज़ी अल्लाह, मुत्तफ़क़ अलैह बात, नस से साबित है। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो उम्मे सुलैम की शौहर हैं, वो खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल वो मेरे मेहमान हैं। अब वो लेके गए अल्लाह के उन मेहमान को, फ़ौरन अपने घर को गए, जाकर के अपनी बीवी से कहा कि देखो वईफ़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तद्दखिरिही शैआ, कहा कि जानते हैं आज कौन मेहमान आए हैं? आज नबी के मेहमान हैं, तो फिर घर में कोई चीज जखीरा नहीं रहना, आज जो है सब दस्तरखान पे हो। आज क्यों? मेहमान कौन है? नबी के मेहमान हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, उम्मे सुलैम ने कहा रजी अल्लाह अन्हा, वल्लाही मा इंदी इल्ला क़ूतुस सिबिया, कहा कि सिर्फ छोटे नन्हे बच्चों के लिए जो है ना वही है, दूसरा कुछ नहीं हमारे पास। सहाबी ने कहा कि देखो इज़ा अरादा सिबियतु अल अशा फनव्विहिम, रात में बच्चे अगर भूख का इजहार करें ना तो बच्चों को सुला दो, और तुम क्या करो? कहा कि फ़तआली फ़अत्फ़ि अन्नार, कहा कि तुम आओ और तुम आकर के जो है मतलब चराग गुल कर दो, तुम लाइट ऑफ कर दो, ये माना उसका, और हम अपने पेट से मुताल्लिक कुछ कर लेंगे इंशाअल्लाह। हम या तो हाथ की हरकत करेंगे या पेट पे कुछ बांध लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। हम मेहमान रसूल के लिए ऐसा कुछ नहीं होना। अभी रात गुजर गई, सुबह में अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल से मुलाकात होती ही अल्लाह के रसूल ने कहा लक़द अजिब अल्लाहु मिन फुलानिन व फुलाना, अल्लाह ने वो मियाँ बीवी से ताल्लुक से किरदार से ताज्जुब किया। अल्लाह ने कहा कि ऐसा भी कोई कर सकता है। अब ताज्जुब बंदा भी करता है, मखलूक, अल्लाह जब ताज्जुब करते हैं तो वो ताज्जुब किस एतबार से? वो अल्लाह की शान के एतबार से। अल्लाह ताला के लिए सिफ़ात अल-उजुब, उस पर हमने मुस्तकिल दर्ज दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला के लिए ताज्जुब किस माने में हमने मुस्तकिल दर्ज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने ताज्जुब किया कि ये कैसे बंदे हैं, ये मतलब इस हद तक भी इनका किरदार है, ऐसे भी ये अदा कर सकते हैं ये मामला। अल्लाह ने ताज्जुब किया, अल्लाहु अकबर।
और अल्लाह ने सिर्फ ताज्जुब नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए पढ़ा जाने वाला अल्लाह का कलाम कुरान में अल्लाह ने आयत ही नाजिल कर दिया और कहा वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये इसके पीछे किरदार है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान के दिल में माल की बहुत मोहब्बत रखी है। जो कहता है कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि वो कज़्ज़ाब इंसान है, झूठा इंसान है वो। क्योंकि अल्लाह ने जैसे इंसान की फितरत में बहुत सारी बातें, कोई कहे मुझे भूख लगती ही नहीं, वे कैसे नहीं लगती? भूख हड़ताल का मतलब यही है कि भाई आप उस हसास चीज से किसी को अपनी बात मनवा रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि उसके वो मर जाएगा अगर नहीं देंगे तो उसको। भूख हड़ताल का मतलब ही वही। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल दहर में कहा वयुतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही, यानी उस खाने के उन पैसों की मोहब्बत के बावजूद भी खिलाते हैं। भाई मोहब्बत ही नहीं है, बासी आप कहीं फेंक रहे हैं, वो जाके दे, इसका मोहब्बत नहीं है उसको। आपको जिस चीज़ की आपसे मोहब्बत है वो चीज़ दे रहे तो वो फिर एक बड़ा किरदार है। वो कहा कि वयुतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मोहब्बत के बावजूद। आपको एक बात बताता हूं मैं, आपको एक उसूली बात। एक मुसलमान जन्नत को जाता है इंशाल्लाह, जैसे इंशाल्लाह हम लोग जब जन्नत को जाएंगे तो जन्नत में सिर्फ इसी का सवाब मिलेगा कि अल्लाह पर ईमान लाए, नबी पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान है। क्या इसी पर अजर सवाब है? या जैसे मिसाल टखनों से ऊपर कपड़ा पहनना मसलन, या सीधे हाथ से खाना खाना, मस्जिद को जाते हुए सीधा पैर रखना, वो एक नेकी है, लेकिन एक अल्लाह पर ईमान लाने जैसी तो नेकी नहीं ना। क्या उस नेकी का भी अजर मिलेगा या सिर्फ उसूली नेकियों का अजर मिलेगा? बताइए आप लोग। हर नेकी का अजर मिलेगा ना। यानी उसूल जो है, अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, उस पर जो अजर सवाब है, एक मुसलमान को देख करके मुस्कुराना, वो भी एक नेकी है, उसका भी अलग से अजर मिलेगा ना। समझ में आएगी बात आपको? बिल्कुल इसके बरखिलाफ एक काफिर का मामला ऐसा है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाने की सजा अलग, टखनों से नीचे कपड़ा पहनने की सजा अलग उसको। उसने जो बाएं हाथ से खाया होगा उसकी सजा अलग उसको। उसने जो किसी भी इस्लाम की किसी भी नेकी पर जो ताकत रखते हुए अमल नहीं किया ना, उसकी अलग से सजा उसको। उसूल की भी सजा, फुरू की भी सजा। जैसे एक मुसलमान को उसूल का भी इनाम, फुरू का भी इनाम, बिल्कुल ऐसी। और इस पर इतने दलाइल हैं, आप पूछिए मत। और यही राजी मामला इस बाब में। यह मसला मैं क्यों समझाया यहां पर? यह बताने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल मुदस्सिर के अवाखिर में बयान फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन। उसके बाद क्या है? यतसाअलून। अहले जन्नत अहले जहन्नम से सवाल करेंगे। किस बारे में सवाल करेंगे? यानी किससे सवाल करेंगे? अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। सवाल तो आम है ना, लेकिन वो जवाब क्या दे रहे हैं? कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन व लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन। यानी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाने की भी उनको सजा मिल रही है, जैसे अल्लाह पर ईमान नहीं लाने की सजा मिल रही है। बात वाज़ेह हो गई। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे कब्र में, जैसे हम पूछते अजाब क्यों किस बुनियाद पर होता है, तो लोग झट से बोल देते हैं वो तहारत की वजह से, वो चगलखोरी की वजह से। फिर शिर्क की वजह से तो भी अजाब है ना, उससे बढ़कर के अजाब क्या हो सकता है? तो जहन्नम में एक मुशरिक को, एक काफिर को, जहां शिर्क पर अजाब, कुफ्र पर अजाब, उसकी इन नेकियों पर भी अजाब कि उसने ये नेकी अंजाम नहीं दी, उसने रोजा नहीं रखा, इस पर भी उसको एक सजा। उसके पास ताकत थी, पैसा था उसका, लेकिन उसको हज नहीं किया, सजा। कर लेता तो कबूल भी नहीं करने की सजा। क्या सुभान अल्लाह। मतलब अंदाजा लगाइए कि इस यानी बेबसी पर, सुभान अल्लाह की अज़ीम, अंदाजा लगाइए आप। तो यहां पर जब जहन्नम में पूछा जाएगा भी क्यों जहन्नम में गए, और सवाल करने वाले अहले जन्नत हैं, तो जवाब ये है उनका। अब देखो सूरतुल हाका के आखिर में, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ुलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुदूहु फग़ुल्लूहु थुम्मल जहीम सल्लू थुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूहु। अरबी ज़ुबान में जो आप कुरान पढ़ते हुए तो मालूम होगा आपको, इन्ना आता ना, इन्ना एक होता है अन्ना, एक होता है इन्ना। यानी जो इन्ना है मुशद्ददा और मकसूरा,
मफ्तूहा नहीं, अन्ना नहीं, इन्ना। इन्ना कुरान में जो आता है ना इल्लत बताने के लिए, क्या बताने के लिए? इल्लत मतलब यानी सबब बताने के लिए, सबब बताने के लिए। अब जो वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही से हम जो आयतें पढ़ते हुए आए कि अल्लाह ताला एक शख्स को जो है मतलब बाएं हाथ में उसके नाम अमाल देंगे, फिर जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, बेड़ियां बांधी जाएंगी। अब अल्लाह ताला करेंगे इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इन्ना देख रहे हैं हम सबब बताने के लिए कि भाई सबब क्या है उसका। कहा कि इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, और दूसरा सबब वला यहुद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, यानी वो खाना खिलाने पर, किसको? मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारते नहीं थे। अब तसव्वुर कीजिए, एक जहन्नम में जाने की एक सजा इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, और दूसरी सजा वला यहुद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। अंदाजा लगाइए आप, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। अगर किसी ने मिस्कीन को खाना खिला दिया तो जन्नत मिल जाएगी क्या? काफिर है तो नहीं मिलेगी, लेकिन काफिर होकर के मरा ना तो इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम उसकी सजा, और वला यहुद्दूना अला तआमिल मिस्कीन उसकी सजा, उसकी मुस्तकिल सजा। अब तसव्वुर कीजिए, जिस मजलिस के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इदारे ने 25 साल से इस पर खिदमत अंजाम दिया, अल्लाह के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई छोटी नेकी नहीं है, कोई बड़ी नेकी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह पर ईमान ना लाने पर जो सज़ा मुकर्रर की है, उसी के साथ अल्लाह ने मिस्कीन को ना खिलाने की सज़ा उसके साथ बयान कर दी है। इससे अंदाज़ा लगे कितनी बड़ी नेकी है ये, कोई छोटी नेकी नहीं है। कहा कि वला यहुद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। सूरह फज्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि क्या आयत करीमा है, कल्ला बल्ला तुकरीमुनल यतीम वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन व तअकुलूना तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। ये जो 4 आयतें हैं ना, इन 4 आयतों में एक खालिस दुनियादार कौन होता है उसको बताया जा रहा है। कल्ला बल्ला तुकरीमुनल यतीम, जिसके अंदर तवाज़ो नहीं है, जिसके अंदर अखलाक नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं है, वो यतीम की कभी तकरीम नहीं करता है। भाई किसी बच्चे को देखेगा कोई तकरीम कर लेगा क्योंकि उसका बाप बाहयात है, उसका बाप है मौजूद, लेकिन जिसका बाप दुनिया में है ही नहीं उसकी कौन इज्जत करेगा? आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पूछेगा कौन उसके बारे में? खड़ा कौन खड़ा है उसके पीछे? उसकी तकरीम करने का मतलब ये है कि आपके अंदर अखलाक बहुत है, आपको अल्लाह पर ईमान है, आपको क़यामत पर ईमान है आपको। ये आम नेकी नहीं। और कहा कि वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, आप मिस्कीन को खाना खिलाने पर लोगों को उभारती नहीं है। वल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। ये इस तरह के लोगों को इकट्ठा करना, उसके लिए मैसेज बनाना, लोगों तक अपील करना, उनसे पैसा वसूल करना, लोगों को उभारना, लोगों को एहसास दिलाना कि हमारे माशरे में ऐसे अफराद हैं, उसके लिए अफराद को भेजना और जो है मतलब निशानदही करना कौन इसका मुस्तहिक है, कौन है, उन तक जाकर के पूरी इज्जत और एहसास और इज्जत और तकरीम के साथ उनके घर की दहलीज पर जाकर के पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के बारे में अल्लाह ने कहा कि वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, बल्कि तुम हो कैसे? व तअकुलूना तुरासा अकलन लम्मा, 24 घंटे तुम्हारे पास बस खाने पीने की बातें, सिर्फ खाना पीना खाना पीना। तो ये एक दुनियादारों की सिफात अल्लाह ने बताई। अल्लाह ने सूरह माऊन के आगाज़ में कहा अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, ये भी उसी से मुताल्लिक़ बात है। देखो अल्लाह ने मिस्कीन को ना खिलाना कैसी सज़ाएं मुकर्रर की अल्लाह ताला ने। अब ताज्जुब करेंगे, बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत इंसान, एक मुसलमान बहैसियत इंसान उससे गुनाह होते हैं। अब गुनाहों की जो सज़ा है कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत में रखी है, कुछ दुनिया में रखी है, लेकिन दुनिया में कुछ सज़ाएं भी हैं, सज़ाओं के साथ साथ कुछ कफ़ारात भी अल्लाह ने रखे हैं। ऐसा हो गया ये कफ़ारा अदा करो, ऐसा हो गया ये कफ़ारा अदा करो। आप देखो किसी एक मुसलमान से बहैसियत इंसान कुछ लग़ज़िश हो जाती है, उसके लिए शरीयत में जो कफ़ारा है ना, कफ़ारे में भी अल्लाह ने खाना खिलाने को रख दिया कि मिस्किन को खाना खिला दो तुम पाक। भाई 2 रकात नमाज पढ़ लो, ये भी तो कहा जा सकता था, लेकिन देखो तुम्हारी एक ऐसी नेकी हो जिससे तुमको भी फायदा हो, सामने वाले को भी फायदा, ऐसी नेकी अंजाम दो। नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नेकी, मिस्किन को खाना खिलाएंगे तो खिलाने का एक अमल है, तुम उस गुनाह से पाक भी हो जा रहे हो और उस नेकी का भी अजर मिल रहा है और सामने वाले का पेट भी भर रहा है। अंदाजा है कफारे में कैसी बात रखी अल्लाह ताला ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसान जो कसम खाता है पूरे वसूख के साथ, यकीन के साथ, उसको जब वो तोड़ देता है, उसके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह माइदा में, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीर रक़बा फ़मन लम यजिद
फसियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम। रोज़े को बाद में रखे अल्लाह ताला ने। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, कफ़ारे में अल्लाह ने जो चीज़ बयान की है, जिस तरतीब से बयान की है, आपको उसी तरतीब से अमल करना है, उसमें से इख्तियार नहीं करना है, कोई भी उस तरतीब से जाना है। ये नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते तो वो करो, उसी तरतीब से जाना है। तो पहली बात क्या रखी अल्लाह ताला ने, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकिन मिन औसति मा तुतइमूना अहलिकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। तुमने जो कसम जो तोड़ दी है ना, उसका कफ़ारा क्या है? 10 मिस्कीनों को ढूंढो, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या एक मिस्कीन को 10 दिन खिलाओ आप। तो फिर लेकिन आप जाए उनके पास, आप जाए मिस्कीन के पास। अब आपका मामला है, अब आपकी मौत आने से पहले पहले कफ़ारा अदा करो, क्योंकि आपको कफ़ारा अदा करना है आपको। तो फिर आपको वो काम अंजाम देना है आपको। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाइए आपको, यानी अलल फौर। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि फ़कफ़ारतु, फा जो है ना, बता रहा है कि कसम तोड़ दिए, अभी बैठे, उठो वहां से, अभी जाओ, ये माना उसका। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंदाजा लगाया कि खाने पीने को कैसे जोड़ के रखे। एक शख्स अपनी बीवी को कहता कि ये मेरी माँ जैसी है। आज आमतौर पर हमारे माशरे में ये कहते हैं, नहीं कहते हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ऐसा किस्सा हुआ, हो सकता है। कुरान आलमी सतह की किताब है, किसी भी घर में ये बात हो सकती है, किसी भी ज़माने में हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए भी क्या बयान फरमाया, कहा कि अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातुहुम इन उम्महातुहुम इल्ला अल्लाती वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन ग़फ़ूर वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिዐैन। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने, फ़मन लम यजिद फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिዐैन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा शहरैन मुतताबिዐैन फ़मन लम यजिद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो या तो एक गर्दन आज़ाद करे, या फिर वो 2 महीने मुसलसल रोज़ा रखे, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने में आपको उतना मतलब दम नहीं है, ऐसे गुनाह मत क्या करें, ये माना उसका। भाई ऐसा गुनाह कर रहे हैं तो फिर खिलाइए 60 मिस्कीनों को खाना, क्योंकि इतना बड़ा गुनाह है आपका, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे आप। फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना कहा रब्बुल आलमीन ने, 60 मिस्कीनों को। अंदाजा लगाइए, अल्लाहु अकबर। कफ़ारत में ऐसा रखा रब्बुल आलमीन ने, हर छोटी मोटी बात में मिस्कीन को खाना खिलाने पर। एक आदमी के घर में खाना तैयार है, या तो पेट भरकर के भी है, फिर भी हम खिला रहे हैं, ये जायज़ नहीं क्या? बिल्कुल जायज़ है, मुबाह है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अजर सवाब और जो बिल्कुल एक बड़ा किरदार जो बयान की है, वो मिस्कीन को खाना खिलाने पर, कि आदमी नीचे उतरे और ढूंढे और मिस्कीन को खाना खिलाए। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक वाकया सुनाता हूं, आप दंग रह जाएंगे कि खाना खिलाने से मुताल्लिक शरीयत कहां तक सोचती है। एक अजीम हुक्म पर तक रोक लगाती है शरीयत, एक अजीम अल्लाह की फरमाबरदारी तक में अल्लाह ताला ने एक तरह की रोक लगाई। किस तरह की फरमाबरदारी में रोक कैसे लगाई, वो मैं आपको बताता हूं। आप देखो, सही मुस्लिम की हदीस है, एक किताबुल अवाही सही मुस्लिम में एक साहिब है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अबी बकर इब्न अम्र इब्न हज़्म। 130 पर 9 हिजरी सन वफात है उनका, 135 हिजरी। सिगारे ताबिईन में से हैं, कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं। वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्न वाकिद को ये कहते हुए सुना। अब्दुल्ला बिन वाकिद कौन है? अल्लाह के रसूल के सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब है ना, उनके पोते। उमर बिन खत्ताब के नहीं, अब्दुल्ला बिन उमर के पोते, अब्दुल्ला बिन वाकिद अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं। कहा कि अब्दुल्ला बिन अबी बकर इब्न अबी हज़्म बिन अम्र इब्न हज़्म जो हैं, वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन वाकिद को ये कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? कि उन्होंने एक हदीस सुनाई कि अल्लाह के रसूल ने मना किया है। किससे मना किया? कहा कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्ली लुहूम ज़हाया बाद सलास। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा पर जिस आदमी ने जिस जानवर की ज़ुबा किया ना, 3 दिन ही खाना, 3 दिन के बाद नहीं खाना, 3 दिन के बाद उसके लिए जायज़ नहीं। अब यह हदीस आम है और हदीस सही है, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल की हदीस आम है, मारूफ है, और सहाबा में भी मारूफ थी। यह हदीस सुनाई किसने? अब्दुल्ला बिन अबी बकर इब्न अम्र इब्न हज़्म, जिनकी कुनियत अबू मोहम्मद है, उलमाए मदीना में से और मारूफ जयीद आलिम दीन। उन्होंने यह हदीस अब्दुल्ला बिन वाकिद को सुनाई।
अब्दुल्ला बिन थोड़ा सा मैं अक्स कर देता हूँ, अब्दुल्ला बिन वाकिद ने यह हदीस सुनाई। किसको? अब्दुल्ला बिन अबी बकर को। अब वो अपनी खाला के पास आए, वो मदीने की अजीम फ़कीहा, ख़वातीन में उनके होते हुए इससे बड़ी कोई फ़कीहा नहीं थी। उनका नाम था नाम ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, क्या नाम है, नसरुल्लाह आफ़ियत वस्सलामा, उम्मुल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शागिर्दा अमरा बिनते अब्दुर्रहमान, ज़ुबान पे नाम नहीं आ रहा था, अमरा बिनते अब्दुर्रहमान मारूफ, उस नाम से मदरसा भी है। मैं अब मदरसे को याद कर रहा था, उस मदरसे का नाम क्या है। अच्छा, वाक़या देखिए, अमरा बिनते अब्दुर्रहमान जलील क़द्र आलिमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो इल्म था ना वो इनके सीने में था। अजीम फ़कीहा, नौत पर 8 हिजरी में इंतकाल हुआ उनका। उनके पास गए, जाकर के पूछा कि देखो अल्लाह के रसूल के नाम पर वो ऐसी हदीस सुना रहे हैं। तो अमरा ने कहा कि सदक़, उन्होंने जो हदीस सुनाई ना अल्लाह के रसूल की वो ऐसी ही है, लेकिन मैं आपको पस मंज़र भी बताती हूँ कि वो हदीस कैसी है। मुकम्मल हदीस सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो हदीस क्या है। अच्छा चलिए, हदीस सुनाई क्या है। कहा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे बयान किया। हुआ ऐसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा मदीने से बाहर कुछ गाँव के कुछ अफराद आए, और हदीस में जो लफ्ज़ आता है ना, दफ़ा का लफ्ज़ आता है, दफ़ा अबियातु अहलिल मदीना अहलिल बादिया, दफ़ा अबियातु अहलिल बादिया, मतलब कुर्ब जवार के मदीने के बाहर के कुछ लोग दफ़ा कहते हैं। यदि एक आदमी सही से चल नहीं पा रहा है, झुक गया है, समझ रहे हैं, मतलब झुक गया भूख की वजह से, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, चलने नहीं हो रहा उनको, जैसे छोटा मोटा कीड़ा धीरे 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 करके चलता नहीं, कहा कि दफ़ा, वो ऐसे चलते हुए आ रहा है। लफ्ज़ देखो कैसे बयान किया। वो आए अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल से रहा नहीं गया। और वो कब आए थे? वो हज़रतुल अज़ाही, ईद उल अज़हा की मुनासबत से आए थे वो। अब अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जिन जिन लोगों ने भी जानवर ज़ुबा किए, जो भी अपने अपने घरों में, कहा कि कुलू वद्दखिरू सलासन, क्या कहा, कुलू वद्दखिरू, कुलू ला तद्दखिरू, ऐसे कहा, कुलू व तसद्दकू, नहीं, हदीस के अल्फाज क्या है, कहा कि कुलू वद्दखिरू सलासन, हाँ ये अल्फाज हैं। क्या कहा? कुलू वद्दखिरू सलासन। क्या मतलब? कुलू के माने क्या है? तुम खाओ, वद्दखिरू सलासन, 3 दिन ही जखीरा करके रखना, फमा बकिया फतसद्दकू, जो बाकी है सब सदका कर देना। अब ऐसा ही हुआ, सिर्फ 3 दिन का जो रख सकते थे उन्होंने रखा, बकिया पूरा सदका कर दिया। अच्छा, जो जानवर ज़ुबा होते थे उसकी जो खाल निकालते थे, उससे पानी पीने के लिए मुश्केज़ा, जूते चप्पल, गरम बनियान, जो भी हो वो लोग बनाते थे, सहाबा ही, और फरोख्त करते थे। और देख रहे कि मदीने के बाजार में वो है ही नहीं, क्योंकि जानवरों को जब ज़ुबा किया जिस दौर में, उसके दूसरे साल ऐसा मामला हुआ कि बाजार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सहाबा के पास वही अमल था, वही हुक्म था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुलू वद्दखिरू सलासन, 3 दिन ज़खीरा करना। अब कौन 4 जानवर ज़ुबा करेंगे? एक जानवर ज़ुबा कर रहे थे बस, या जो एक जानवर ज़ुबा कर रहे थे, और एक ही जानवर अक्सर सहाबा करते थे, एक ही जानवर करते थे सहाबा, और उनमें से भी जो है मतलब यानी मुश्किल से कोई बड़ा जानवर ले लेते, ऊंट वगैरह, उसमें कुछ हिस्से कर लेते, जिसकी वजह से बहुत कम जानवरों को ज़ुबा किया गया दूसरे साल, जिसकी वजह से वो जो खाल मिलती थी वो भी बहुत कम, और बाजार में जो चीज़ें आती थी वो भी बहुत कम। अब अल्लाह के रसूल से सहाबा करके कहने लगे, ताजिर सहाबा, देखो अल्लाह के रसूल, अब बाजार में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वमा ज़ाक, क्यों नहीं है, क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? कहा कि नहीं, आप ही ने तो मना किया था, अंतुकल लुहुम वहाया बाद सलास, कि 3 दिन के बाद कोई गोश्त नहीं रखेगा अपने घर में, ज़खीरा सिर्फ 3 दिन, जो भी है सदका कर देना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन्नमा नहीतुकुम अन अजलिद्दाफ़ा अल्लती दफ़्फ़त, जो माज़ूर, गुरबा, फ़कीर, मसाकीन जो सहाबा आए थे ना, उनकी भूख क्यों देख करके मैंने कहा था कि 3 दिन तक अपने पास जो गोश्त रख सकते हो रखो, अब जो सब उनको दे दो।
अब तो ये सूरत हाल नहीं है ना, अब क्या करना है, फकुलू वद्दखिरू व तसद्दकू, खाओ जब तक जखीरा करना चाहे जखीरा करो, और फिर जो है मतलब फिर जो तुमको मुमकिन हो सदका करो। अब ये हुक्म असल हुक्म होगा शरीयत का। यानी ईद उल अजहा की मुनासबत से 3 दिन की रोक लगा दी, जो शरीयत का हुक्म चलते आ रहा था, अल्लाह के रसूल ने उस पर रोक लगा दी कि जखीरा नहीं करना, अभी सब सदका करो। इमरजेंसी कैसा कदम उठाया अल्लाह के रसूल ने, यानी किसी का पेट भरना, यानी आप तस्वूर कीजिए कि मदीना एक मुस्लिम रियासत है, उसमें आपने जो एक बड़ा तबका आया था उनकी वजह से आपने इस पर रोक लगा दी, जो मामूल था उस पर रोक लगा दी, और उसका इतना असर पड़ा सहाबा पर कि दूसरे साल कम जानवर ज़ुबा किए गए, कि बाजार में जो मतलब कोई चीज बन के नहीं आ रही, जो जानवरों के खाल से बन के आती है, सब पर सब है ही नहीं कोई चीज। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा उस हुक्म की बुनियाद पर आप कर रहे थे, कहा कि इन्नमा नहीं तो दफ़त, मैं तो जो गुरबा मसाकिन जो जिनको चलने तक नहीं हो रहा था, मैंने उनकी पेट भरने के लिए मैंने ये हुक्म दिया था। अब ऐसी बात नहीं है, फकुलू वद्दखिरू व तसद्दकू, खाओ भी जखीरा भी करो और सदका भी करो। तसव्वुर कर रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ आखिर में एक हदीस सुना करके, जो हदीस के बराह रास्त रमज़ान से मुताल्लिक़ है। एक हदीस है जिसे इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की अब्वाबुस्सौम में लाए हैं, और वही हदीस इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की किताबुस्सियाम में लाए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ज़ैद इब्न खालिद अल जोहनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन फत्तर साइमन, जिसने एक रोज़ेदार को इफ्तार करवाया। एक आम रोज़ेदार को इफ्तार करने का सवाब मिस्कीन को करके नहीं बता रहे, मिस्कीन को होगा तो क्या होगा अंदाज़ा लगाइए। मन फत्तर साइमन, जिसने एक किसी भी रोज़ेदार को उसकी इफ्तार का बंदोबस्त कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए एक रोज़ेदार का जो मुकम्मल अजर होता है वो मुकम्मल अजर उसको मिलेगा। मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिह, जैसा अजर एक रोज़ेदार का अजर क्या है, रमज़ान आती है हम सुनते रहते ही नहीं, उसका अजर तो जन्नत, उसका अजर तो अल्लाह देंगे, ये देंगे वो देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कहा कि कान मिस्लु अजरी, कान लहू मिस्लु अजरी, एक रोज़ेदार का मुकम्मल जो सवाब है, मुकम्मल सवाब इसको, जो मन फत्तर साइमन, जो किसी भी रोज़ेदार के लिए इफ्तार का बंदोबस्त कर देता है। अच्छा, एक रोज़ेदार का मुकम्मल अजर इसको मिल जा रहा है, तो उसको घाटा हो जा रहा है क्या? अल्लाह के रसूल ने कहा कि गैर अल्लाह यनकुस मिन अजरि साइम शैआ, उस रोज़ेदार का रत्ती बराबर भी अजर कम नहीं होगा, उसका जो होगा ना आपको मुकम्मल होगा। इसको तुमको तुम्हारे रोज़े का भी सवाब, इफ्तार कराने की वजह से उसके भी पूरे रोज़े का सवाब, और उसमें कोई भी बात हो सकती है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। एक शख्स जो लोग खड़ा हुआ है, वो लोगों से अपील कर रहा है कि जो है इन लोगों की इफ्तारी का बंदोबस्त करें, लोग पैसा दे रहे हैं, और कोई दूसरा जाकर के दे रहा है, किसी ने जाके निशानदही करके आया है, किसी ने मतलब फिक्रमंदी दिखाई है, किसी ने मतलब समझ रहे हैं, और किसी ने इस मंजर को देख करके खुश भी हुआ है, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी एक अजर रखेंगे किसी भी तरह का। कोई तो महरूम हो ही नहीं रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, बहुत बड़ी बात। यानी ये गोया कि हम ये देख रहे हैं कि एक शख्स हमारे दरवाजे पर आने से पहले 2 महीने पहले बैठ करके ये मजलिस तैयार की जा रही है, एक मीटिंग हो रही है, एक मुशावरती मजलिस हो रही है कि जो है मतलब कैसे उनके घर तक जाएं। अल्लाह को यादा कितनी पसंद आएगी। इसके बाद अगर इसके बाद किसी का इंतकाल भी हो जाए ना, तो उसका अजर तो अल्लाह के यहाँ ज़रूर मिलेगा, उसको नियतों का अजर तो ज़रूर मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए पूरी फराख दिली से, पूरी वुसअत से इसमें शरीक रहें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत अजर इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि छोटी बात नहीं है। कल क़यामत ऐसे हदीस नहीं सुनते हम, मैं भूखा था, क्या मतलब इसका? मतलब है कि एक मिस्कीन और एक मुसलमान और एक रोज़ेदार, अब देखो चीज़ें कैसे जुड़ रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोज़ेदार मसाकीन की इफ्तारी का बंदोबस्त करने की जो सआदत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, और इस इदारे के ज़िम्मेदारान को और उनके दीगर रुफ़ाक़ा को और जो भी आमला उनके साथ इस काम में लगा हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका भरपूर अजर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सय्यात को हसनात से बदल दे, अल्लाह ताला ज़ख़ीर आखिरत करे, और अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।